সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের দুমকাতে অঙ্কিতা সিং নামে যে মেয়েটি আগুনে জ্বালিয়ে তাকে মেরে দেওয়া হয়েছে, এটা নিয়ে গদি মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া যে মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে দুটো ইউটিউব চ্যানেল তারা সাহস করে সেখানে গ্রাউন্ড রিপোর্ট করতে গেছিল। অদ্ভুত সব তথ্য সামনে এসেছে। সে ভিডিওটি সম্পূর্ণ আপনাদের দেখাবো, দীর্ঘ, ধৈর্য ধরে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই অঙ্কিতা কুমারী, যাকে নিয়ে বলা হচ্ছে যে একতরফা প্রেম করেছিল শাহরুখ, অঙ্কিতা মানেনি, তার জন্য তাকে জানলা দিয়ে পেট্রোল ঢেলে ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বালিয়ে দিয়েছে। তো এই সমস্ত গল্প, একতরফা প্রেম, লাভ জেহাদ, এই ঘটনা, এই দুই ইউটিউবার তারা বহু চেষ্টা করে এমন এমন কিছু তথ্য সামনে এনেছেন যেগুলো শুনলে আটকে উঠবে। প্রথমত অঙ্কিতা কুমারের বাবা, তার ক্যারেক্টার, অঙ্কিতা কুমারের দিদির বড়দি যার বিয়ে হয়ে গেছে তার সম্পর্কে, এলাকার মানুষ অঙ্কিতা কুমার এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে কি বলছেন, শাহরুখের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে, তারা কি বলছেন, সমস্ত কিছু পাবেন। দেখুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি ধৈর্য ধরে এবং ব্যাপক শেয়ার করুন, যাতে যে কোনো হত্যা খুবই দুঃখজনক, কিন্তু সেই হত্যাকে নিয়ে রাজনীতি করা, নোংরামি করা, সমাজে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো, সেটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর। ফলে প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব এই ভিডিওটাকে ব্যাপক ছড়িয়ে দেওয়া। দেখুন ভিডিওটি, আর আমার চ্যানেল যারা প্রথমবার দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। দেখুন রিपोर्टटी। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और ये हैं डी के दीपक जी, यानी डी के दीपक जी, और इनका चैनल थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और जो है हमारा एक चैनल है रिपब्लिक नेशन के नाम से, जिसमें मैं काम कर रहा हूं। और आप जान ही रहे हैं ये रंजीत जी हैं और देसी तंत्र चलाते हैं। हम दोनों अभी दुमका में हैं और दुमका में आए हैं कुछ खास काम से। जैसा कि एक चर्चित कांड हुआ था अंकिता और शाहरुख को लेकर के, जो अभी माहौल पूरी तरह से भारत में ट्रेंडिंग पर है, उन्हीं मामला को हम दोनों मिलकर के कवर करने आए। उन्हीं के मामलों में आज बात हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक तरफा प्यार, यानी कि सोशल मीडिया से लेकर दैनिक भास्कर या फिर अन्य अखबार कह लें, अन्य टेलीविजन चैनल ले, यानी कि इस तरह से उसको दिखाया, हम बता नहीं सकते हैं कि एक तरह से माहौल बनाया गया है कि हिंदू मुस्लिम करके ही दे, यानी दंगा फसाद ही कर देना। बिल्कुल गलत तो हमने नहीं। सबसे पहले दीपक जी, जब हम वहां पर गए थे तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली? जब हम वहां गए तो सबसे पहले उनके घर पे गए, बहुत मुश्किल से ढूंढते हुए नगर थाना में था, वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा एक घर है, घर के चारों तरफ पुलिस का कैंप पड़ा हुआ है। और घर जब मैंने नॉक किया तो अंदर से एक बच्चा निकला जो कि बोला, मैंने अपना परिचय दिया तो वो अंदर बुलाए। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि अंदर एक बूढ़ा और बूढ़ी बैठी हुई थी और एक बच्चा था। जब मैंने पूछा कि आप लोग, उनसे परिचय जाना, तो वो अंकिता के दादा थे और दादी थे, और वो जो बच्चा था वो अंकिता का छोटा भाई था, जिसका नाम मयंक है। सोशल मीडिया पे बिहार हेडलाइंस पे एक पिता, जब एक पिता का एक बच्ची मर जाए, क्या वो थूकते हुए, शिखर खाते हुए अपना बयानबाजी दे सकते हैं? उससे क्या लगा? पिता का जैसे बात होता है, तो जब मैंने वहां गया और ये सब चीजों को मैं बिहार हेडलाइंस बिहार का एक वीडियो जो देखा था, जिसमें वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें उनका बिहेव देख करके ऐसा लग रहा था कि वो एक नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकते हैं। मतलब आप गुटखा खाए हुए हैं, आप बयान दे रहे हैं। नहीं, वो चिंतित थे अपने बेटी के प्रति। बेटी की हत्या हो गई, वो आपको लगा कि उस वीडियो से चिंतित हैं? नहीं, चिंतित का तो हमको नहीं लगता है कि चिंतित है, क्योंकि बिल्कुल आराम से लोग गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं, सामने वाला को बिना कोई सम्मान किए उस तरह से बिहेव एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति दुमका में ही मिला और वो उनके पिता के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो दुमका बारे में मिला, तो वो बता रहे थे कि ये क्या बोले कि
मतलब बोले महा फ्रॉड है। मेरे यहाँ 4 साल तक बिस्कुट देने का काम किया, वो पहले बिस्कुट फैक्ट्री में काम कर रहा था, और इधर 2-3 साल से हमारे दुकान पे बिस्कुट देने के लिए नहीं आता है, जो कि उनके बारे में बोला गया वो आदमी तो बहुत फ्रॉड है। उसके बाद जब उनके हम दादाजी से पूछ रहे थे कि दादाजी आप हमें ये बताइए कि आपकी जो बड़ी पोती है उनका शादी आपने कहाँ किया, तो वो बताए थे दुमका, बताए थे ना, याद है? लेकिन दुमका में कहाँ, ये चीज वो नहीं बताए थे, आप बता दीजिए। और दादाजी से जब पूछा कि दादाजी मतलब आपकी बड़ी पोती का शादी कहाँ हुआ, कैसे, बोला यही दुमका में ही हुआ है। तो कैसे हुआ, लव मैरिज हुआ? तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं हुआ, उसका हम अरेंज मैरिज हुआ और लगा करके किए हैं। बोले कौन सी जाति में? बोले अपने जाति है, राजपूत में हम किए हैं। जब हम लोग इसकी तहकीकात में घुसे तब क्या पता चला? जब हम लोग इसकी तहकीकात में घुसे तो पता चला कि वो केवट जाति से लव मैरिज शादी की है। अंकिता की बड़ी बहन, जो कि जरवाडी के ही मुखिया रहे जीतू मुखिया का पोता है जी। वो जाति से केवट है, जिसे अपने तरफ मल्लाह कह ले, या सन ऑफ मल्लाह जान ही रहे हैं, तो मल्लाह कह ले, वही जाति से आते हैं। और वर्तमान में जरवाडी का जो मुखिया है जीतू मुखिया, उसका पोता से शादी की। अच्छा, एक बात ये बताइए, एक सबूत आपके पास हाथ लगी थी, पहले ये पूछिए ना कि आखिर ये लव मैरिज वाली बात छिपाते क्यों है पूरा? नहीं, तो ये तो हम लोग बैकग्राउंड जानने का प्रयास किए ना, कि बैकग्राउंड में इनके क्या क्या है, इनका नेचर इतिहास से टकराएगा। जब हम लोग नेचर को जान गए तब ना हम लोग यहाँ पे आए। एक सबूत मिला, सबूत के बाद हम गए थे शाहरुख के घर पे। शाहरुख के घर पर क्या माहौल लग रहा था, सो बताइए। सबूत जो मिला घर पे, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि सबूत में क्या मिला। सबूत ऐसा था कि आप यूं कह लीजिए, अभी तक जितने भी मीडिया चैनल है देश का, चाहे कोई बड़ा से बड़ा हो, चाहे आप किन्हीं की बात कर ले, दैनिक जागरण की बात कर ले, प्रिंट मीडिया में दैनिक भास्कर की बात करना चाहेंगे। शाहरुख के घर पर क्या माहौल था, बोलने के लिए तैयार हुआ? जब मैं शाहरुख के घर पे गया तो शाहरुख के घर पे जब जाकर के पता किया शाहरुख, तो वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। मतलब ऐसा माहौल था, पूरे दुमका में चप्पे चप्पे पर पुलिस है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। किसी से आवाज लगाओ तो वो घर में भाग जाता था। लेकिन वहीं अंकिता के घर के पीछे ही एक लगभग 10 से 12 साल का बच्चा था, जिससे मैं ऑफ कैमरा था उस समय, चूंकि से जानने का प्रयास किया, तो वो बच्चा और उनका घर जो है जस्ट उनके पीछे है। तो बोला कि तुम, बोले क्या, कैसे? बोला भैया जानते हैं वो लड़का पहले भी आते रहता था इस खिड़की। उसके बाद उसकी मम्मी आवाज लगाई, वो भाग। हम सब अब जब शाहरुख के पास गए ना, तो शाहरुख के घर में एक भी ऐसा लोग नहीं मिला जो शाहरुख के पक्ष में या विपक्ष में हमको जवाब दे। लेकिन वही एक बूढ़ी माता, लगभग वही 50-55 के आसपास की होंगी, जो बातचीत किए उनसे मैंने जाना कि वो लड़का कैसा था। तो बोला लड़का ठीक ही था, अपना काम करता था, अपने काम से मतलब रखता था। बोले आसपास में कभी ऐसा, बोला ऐसा नेचर जो होता है कभी नहीं। तो मैंने बोला इनका, तो बोला अरे उनका तो इतिहास रहा, उसका बड़ी बेटी भी इसी तरह से शादी किया है। और वहीं से हमको पता चला कि जीतू मुखिया के पोता से शादी हुआ। जी बिल्कुल। अच्छा, एक यादव जी की एंट्री हो गई, सबूत की चर्चा नहीं, यादव जी की एंट्री हुई। अच्छा, हाँ, अभी तक अब चलते हैं शाहरुख की बात पे, सब अंकिता के प्रेम कहानी पे, या एक तरफा यूं कह लें कि एक तरफा प्रेम प्रसंग। एक चीज रंजीत जी मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि इस बात को मैं गारंटी 1000% की गारंटी पे मैं कह सकता हूं, एक तरफा प्रेम नहीं है। और जितने भी मीडिया चैनल्स, चाहे वो नेशनल्स हो या लोकल्स हो या यूट्यूबर्स हो या फिर एनीबॉडी, कोई भी अभी तक जिन्होंने भी लिखा है एक तरफा प्रेम है, सारे के सारे गलत है। सारे के सारे गलत है, सारे के सारे। मैं चैलेंज कर दूंगा उनको जी, मैं चैलेंज कर दूंगा। अगर SIT CBI वाले पे भी कहा ना,
सीबीआई वाले अगर कहता है एक तरफा प्रेम, मैं उसको भी चैलेंज कर दूंगा, मेरे पास ऐसा सबूत है जी। उसके बाद हम एक जगह कॉल किए, नहीं कॉल किए वो ठीक है, प्रेम, अब प्रेम प्रसंग का जहां तक बात कर लिया जाए तो ये देखिए एक मर्डर मिस्ट्री हो गया। मर्डर मिस्ट्री कैसे हो गया कि अब उनके फैमिली कह रहा है कि अंकिता का नंबर उनके सहेली से लिया, 10 दिन से फोन कर रहा है, जबकि वह 10 दिन से नहीं जबकि सालों से बात कर रहा था। यहाँ भी उसके पिताजी झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यानी पैसा था, यानी कि जो भावना में बिहार को, देश को झकझोर दो और पैसा पैसा लूट, पैसा पर पैसा। आप जान लीजिए मर्डर है ये, नो डाउट मर्डर हुआ, मर्डर है, लेकिन कथित मर्डर है, कथित मर्डर है। इसमें अभी ये कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन एक शब्द जो यहाँ प्रेम का बदनाम करने का जो कहा, एक तरफा प्रेम में हत्या, यह पूरी तरह से गलत। पहले हम प्रेम और एक तरफा प्रेम पर ही कहानी का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद मर्डर कौन किया ये सब बात की बात है, बात की बातें हैं। अच्छा, जो सबूत आपके पास मिला, हमने उसको कॉल किया, स्पीकर ऑन पर था, तब क्या बातचीत हुई थी? जब मैंने उनको फोन किया कि भाई ये हमें एक सबूत हाथ लगी अंकिता के कमरे से और अंकिता के पर्स से। जी, मैंने एक देखा, एक बहुत पुराना सा पर्स टंगा हुआ था, तो वहाँ एक देख रहा था। अच्छा, बीच रुक जाइए पहले। वो पर्स SIT को हाथ नहीं लगा, CID गई उसको हाथ नहीं लगा, DSP रैंक के अधिकारी गए उसको हाथ नहीं लगा, लेकिन आप? नहीं, मैंने बस एक कमरे में अपने हिसाब से तहकीकात कर रहा था, तो एक देखा जो कि ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल के आसपास एक देखा कि कुछ टंगा हुआ था, बहुत पुराना सा था, और उसमें हमको एक मोबाइल फोन का। पहले ये बताइए, खिड़की पर गए तो खिड़की का क्या माहौल था? अब देखिए खिड़की का माहौल जो था, खिड़की का माहौल था जैसे कि खिड़की, अगर उनके खिड़की को देखेंगे वो 4 पार्ट में खुलते हैं, मतलब 40 इंच का उनका खिड़की है, 10-10 इंच का 4 पार्ट में वो खुलता है। तो जब हम देखे वहाँ बेडशीट सोया हुआ था और माहौल ऐसा था कि कोई भी अगर हो तो आप खिड़की से आराम से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ना पीछे कुछ है, यूं ही खिड़की बना हुआ है 40 फीट का, और एक जलाला दिया हुआ है जो कि 2-2 इंच का जलाला है, 2-2 इंच का जलाला। अच्छा, उधर से अगर खिड़की के बाहर से पेट्रोल फेंका जाता है छोटा सा बोतल से, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इसमें एक देखिए, ये भयावह स्थिति जो है, हमें इस पे थोड़ा सा शक लगता है इस बात से, क्योंकि अगर पेट्रोल का डब्बा, सबसे पहले जर्किनेट डब्बा है जो कि ये कहा जा रहा है, वहीं उनके दादाजी 2 लीटर, 2 लीटर का जो थम्स अप वाला होता है, पेप्सी ऐसे कुछ, और कोको कोला ठंडा का बोतल था, तो उसमें पेट्रोल भरा हुआ था। उसकी छेद जो है इतना गोल होता है, उसके बाद जा करके 40 इंच में, बाकी 3 खिड़कियां लगी हुई थी, 3 उसका जो पट होता है 10-10 इंच का, अंदर से 3 लगा हुआ था, एक 10 इंच का खुला हुआ था, और उसके बाद उस 10 इंच में भी 2-2 इंच का जलाला जो है वो बाहर से रोड का लगा हुआ है। उसमें अगर फेंक भी पाए तो खूब ज्यादा, एक साथ खूब ज्यादा मात्रा में नहीं फेंकाएगा, पूरे धीरे धीरे करके अगर फेंके तो चारों तरफ फैल सकता है, ये हो सकता है। लड़की का वीडियो, तब तक आपको क्या लग रहा था, एक तरफा प्यार या फिर प्रेम प्रसंग? लड़की का जब फर्स्ट मैंने वीडियो देखा तो उस समय तो एक तरफा जाहिर हो रहा था कि मतलब उसको हम नहीं जानते हैं, मेरे सहेली से नंबर लिया गया, और उसके बाद जाकर के क्या कहते हैं, हमको 10 बजे रात में फोन किया, और फिर मैंने इस बात को पापा को बताया, पापा ने कहा सवेरे देख लेंगे, इसी बीच 4 बजे आकर के हमको पेट्रोल छिट करके जला दिया। ऐसे मरते हुए व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, और किसके लिए झूठ बोलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर आप 1 साल से उनके साथ रिलेशन में थी, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं उसको नहीं जानता था? नहीं, ये तो बात की बात है जो आप बता रहे हैं, नहीं, ये साबित आप कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि मैं साबित कर सकता हूँ कि 1 साल से रिलेशन में था।
कुछ तो हुआ होगा, यानी कि उसके पिताजी नहीं चाहते होंगे कि उससे शादी हो। ऐसा अगर हम देखते हैं तो हमारा ये कहता है कि मरने के टाइम में भी जो बयान दिया है वो किसी न किसी दबाव में दिया है। बयान दबाव में दिया। अच्छा, अब आ रहे हैं सीआईडी। पहले टीवी में देखा करते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि एक रिपोर्टर को भी सीआईडी के तरह घर घर जाना पड़ा। उसके बाद हम दोनों सीआईडी की तरह घर घर जाकर पूछते रहे। एक यादव जी की एंट्री होती है, यादव जी को जब हम फोन लगाते हैं तो वो कहीं और जगह लेके हमको जाता। उसकी कहानी बताइए। जब हमको वह सबूत हमारे हाथ लगा, उस सबूत में एक नंबर था, उस नंबर पे मैंने कॉल किया तो उस नंबर पे एक नाम आया, प्रतीक राइडर। प्रतीक राइडर के नाम से फोन आया। तो मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया, ये मैं प्रतीक हूँ, मैं आपसे यहाँ मिल लूंगा। तो बोले ठीक है, मैं आता हूँ। उसके बाद हम गए प्रतीक से मिले। एक नया जो प्रतीक से मिले ये बता भी रहे हैं, उसका वीडियो सबूत भी हम आपके पास रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज बोलें और उसका सबूत ना हो। हाँ, सारे चीजों पे ये चीज ठीक है, सबूत लेके हाँ, चले। हाँ। हाँ, गए तो क्या हुआ? जब मैं प्रतीक से मिला, प्रतीक से बात किया तो उन्होंने बताया हाँ मैं फलाने नाम का, एक यादव जी का जो नाम था, चूंकि प्रतीक यादव नहीं है, ये आप लोग कंफर्म रहिए। अभी यादव जी की जो एंट्री है अभी तक यादव नहीं है, वो प्रतीक जो है वो यादव नहीं है। अच्छा, जब पहली बार हम फोन किए तो फोन से पहले यही लग रहा था ना कि यादव जी की लव लाइफ में एंट्री होगी। लेकिन अंकिता के जीवन में कोई यादव जी का एंट्री हुआ, लेकिन जब उस लड़के की, तब एक लड्डू जी का एंट्री हुआ। हाँ, उसका क्या? फिर प्रतीक से जब मैंने मिला तो प्रतीक ने बताया हाँ लड्डू भैया है, एक लड्डू भैया है, उन्हीं का वो लड़का है। हाँ। मतलब उनके यहाँ काम कर रहा है, कैटरिंग वाला। हाँ, तो उन्हीं का लड़का है, उन्हीं के यहाँ कैटरिंग का काम करता है यादव जी। जब आप उससे पूछे कि ये लड़का कहाँ मिल सकता है, नंबर क्या है, तब क्या बताया? जब ये उनसे मैंने जब प्रतीक से जब पूछा कि प्रतीक भाई ये बताओ, ये अगर सच को जानना है पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को जो माहौल बना हुआ है, तो उसके लिए हमको इस यादव जी को ढूंढना बहुत जरूरी है। आप इस यादव जी का नंबर दो। तो यादव जी तक पहुंचने के लिए उन्होंने बताया मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं, उनका एक गांव है विजयपुर, दुमका विजयपुर, याद रखिएगा, दुमका विजयपुर। अच्छा, विजयपुर में जब आप गए, एक दुकानदार से पूछे? हाँ, उनके बताए हुए एड्रेस से गए कि आप विजयपुर जाइए। विजयपुर जाने के बाद एक फर्नीचर का दुकान होगा, फर्नीचर करके वहाँ एक गुमटी होगी, गुमटी के पास आप जब पूछिएगा तो वहाँ बता देगा कि फलाने लड़का कौन है। दुकान पे गए, दुकान वाले ने कहा कि देखिए यादव की बस्ती ये है। जब मैंने दुकान पे गया तो दुकान पे एक आदमी से मैंने पूछा तो वो बोला, जब हम जा रहे थे तो उनके हमारे जिस समय हम जा रहे थे विजयपुर की तरफ, तो हमारे लेफ्ट में इशारा करते हुए बताया कि ये यादव की बस्ती है, यहीं कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं। तो वहां पे जब मैंने पूछा तो सही जानकारी देने के लिए मैंने बोला कि आप लोग टोटो जो चलाता है, टोटो का किस्त बकाया है, उसका पैसा लेने आए? बोले जी, हमको बस मिलना है किसी तरह। तब एक लड़के से आपकी मुलाकात? जब मैंने वहां गया, यादव के बस्ती में आसपास टहलना शुरू किया, तो पता चला जिस यादव जी को ढूंढ रहे हैं उस नाम का कोई है ही नहीं। तब टोटो का नाम जब मैंने टोटो का नाम बताया कि मैं टोटो का किस्त वसूलने के लिए आया हूँ, हाँ, टोटो का रुपया बाकी है उसके यहाँ, वही लेने आया हूँ, तब एक लड़का का एंट्री होता है, हाँ जानते हैं उसका घर फलाने जगह है। हाँ, तब आप वहां पर गए? जब मैं वहां पे गया तो वहां पे फिर जब उनके उस लड़का के बताए हुए एड्रेस पे, वो लड़का का मैं नाम नहीं पूछ सका, उस लड़के के एड्रेस पे जब मैंने गया तो वहां एक भुंजा के दुकान पे मिले, ये भी वीडियो है मेरे पास, उनके पिताजी, यादव जी के पिताजी मिले। वो बहुत बड़ा, जब मैंने उनसे बेटा से जानकारी लेना चाहा तो वहां मैंने बता दिया कि मैं अंकिता के केस के माध्यम से कुछ जानकारी लेने आया हूँ। वो भड़क गया, नहीं मेरा बेटा किसे, क्या नाम है? तो हम बोले फलाने यादव, मतलब नाम आनंद कुमार यादव। अभी तक लग रहा था कि प्रेम प्रसंग में यादव जी की एंट्री है, लेकिन अब क्या हुआ
कि जब यादव जी आपके सामने आए तब क्या लगा आपको? जब यादव जी हमारे सामने आए तो लगा, उसका नाम था आनंद कुमार यादव। प्रतीक तो आ गया, अब यादव जी जिसको कह रहे हैं उसका नाम है आनंद कुमार यादव। मात्र 15 से 16 साल का एक लड़का, और हट्ठा कट्ठा, देखने में भी नहीं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं, वो आपको वीडियो फुटेज में हम आपको जरूर दिखाएंगे। और जब उसकी एंट्री हुई तो उसकी एंट्री होने के बाद तब होता है गजनी। लेकिन गजनी के बारे में कैसे कैसे क्या हुआ, पहले वो प्रकरण बताइए। अब जो है ये, जब यादव जी से मैं, आनंद कुमार यादव से जब मैं मिला, कि आनंद कुमार यादव को ढूंढना जरूरी है, तो ढूंढते ढूंढते अब तो आनंद कुमार के पिता तक मैं पहुंच गया। जो उसके पिता का नाम शायद उस पर कोई ये ना हो तो मुझे बताना उचित नहीं लगता है। तो उनके पिता ने बताया कि हम लोग यादव हैं, लेकिन हम तो यादव सरनेम ही नहीं रखते। वो तो आधार कार्ड लेके चले आए। वो आधार कार्ड लेके आए कि मैं मंडल लिखता हूँ। मेरे बेटा का नाम आनंद कुमार मंडल है, मेरा नाम भी मंडल है। तो यहाँ पे भारी कंफ्यूजन, ये कहीं और का यादव है, आप जाइए। लेकिन तभी उसकी जब उस पर थोड़ा दबाव बनाया गया तो उसके बाद जाकर के वो अपने लड़का को ढूंढ करके लाया। वो लड़का आता है, लड़का देखने में एकदम पतला सा लड़का है, 15-16 साल का लड़का है। बोला वो, सर हम तो कुछ नहीं किए, ये सारी बात ऐसे ऐसे। तो बोला कि आपके पास जो है, बोला नहीं, जो सबूत मिला है, जो सबूत मिला है सर, वो सबूत जो है अभी गजनी के पास है। गजनी के पास है। तब हम लोग गजनी और अरबाज की खोज में। तो जब मैंने गजनी को ढूंढा तो भाई ये लगभग 5 किलोमीटर, तुम ये किसे दिए थे? हाँ, लगभग 5 किलोमीटर। हम बोले ये तुम दिया किसको? नहीं, गजनी का एंट्री कहाँ हुआ? गजनी के घर पे गए। हाँ, तो ये मैं जब बता रहा हूँ ना, आनंद का मैं बात बता रहा हूँ कि आनंद से जब पूछा तो वो बोला सर ये मेरे पास नहीं है, ये तो गजनी के पास है। अब आनंद के पास नहीं है, वो तो 4 महीना पहले मैंने गजनी को दे दिया। जब गजनी के पास गया, जब मैं गजनी के पास गया तो गजनी यहाँ नहीं है, गजनी है ही नहीं, गजनी विदेश में रहता है। तब तो उस गजनी पर भी हमको शक हो गया जब उसकी माँ बोली कि यहाँ है ही नहीं, उसका नंबर भी मेरे पास उसका नहीं। अब गजनी के मैं जब घर पे जाता हूँ रात्रि में, और गजनी के घर पे जब मैं गया तो उनकी माँ और पिता, अब्बू और अम्मी मिले। तो उसके अम्मी कहती है, उनके अब्बू कहते हैं कि गजनी तो 1 साल से यहाँ है ही नहीं। तभी गलती से निकल जाता है कि 15 दिन पहले गजनी बाहर विदेश में कमाने चल गया, गल्फ कंट्री। तब हमको शक होने लगा कि कहीं ना कहीं गजनी उसके अफेयर में थी, अफेयर में अंकिता के साथ गजनी का भी रिलेशन था। लेकिन तभी एक मोड़ आ जाता है, तभी एक मोड़ आ जाता है। वो कहता है ठीक है, गजनी अगर बाहर गया तो एक और लड़का है अरबाज। जब हम अरबाज के घर पे पहुंचे तो अरबाज कहता है कि इसको तो हम जानते नहीं, सिर्फ टोटो। अब जब जो है अरबाज के घर हम पहुंचते हैं तो अरबाज कहता है कि मैं तो, आनंद कह रहा है कि मैं जान रहा हूं। और अरबाज डर के मारे, इस कांड में इतना न टॉर्चर हुआ है, वहां के लोग डर के मारे कहता है हम इसको पहचान भी नहीं करते हैं कौन है, हम इतना जानते हैं कि यहाँ मारपीट वाला नौबत आ गया। मारपीट का नौबत आ गया। तब हम लोग आनंद को साइड के बोले ठीक है तुम छोड़ो, हटाओ, रहने दो। हाँ। मैं जब उन लोगों को भरोसा दिलाया कि मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, मैं कोई सीआईडी नहीं हूँ, मैं कोई सीबीआई नहीं हूँ, मैं आप लोगों की मदद थोड़ी सी चाहिए हमको इस सच्चाई को दिखाने के लिए। तब जब वो मेरे बात पे के भरोसे में आए, तब फिर से आता है गजनी। अब गजनी का नंबर, गजनी का असली नाम क्या था? गजनी का असली नाम है छोटू। छोटू मुस्लिम था? छोटू मुस्लिम था, एमडी छोटू। जब गजनी के घर पर हम पहुंचे, गजनी से बातचीत हुई, तब क्या हुआ? अब ये वो छोटू नहीं है जो जेल गया है, ये भी आप एक चीज ध्यान कीजिएगा। बिल्कुल। अंकिता जो कही कि उसके साथ छोटुआ था, तो वो छोटू नहीं है, ये कोई अलग छोटू है जिसका सर ने उर्फ गजनी है। और उसके बाद अब जो बात आ गई, गजनी से जब मैंने बताया तो गजनी बोला हाँ इसका सामान तो हम लिए, लेकिन वो सामान मैंने एक लड़का को दिया जो जरवाडी का है, शाहरुख को मैंने दिया। यस। अच्छा, तो आप बता रहे थे गजनी और शाहरुख के बीच संबंध,
हाँ, गजनी और शाहरुख के बीच में ये संबंध था कि गजनी एक टाइल्स मार्बल का काम करता था और शाहरुख भी टाइल्स मार्बल के काम में मजदूरी करता था। तो वहीं इस दोनों की मुलाकात हुई, जान पहचान हुआ और साथ में कई दिन तक काम किया। तो बोला अब ये चीज, तो मैंने बोला कि गजनी शाहरुख क्यों खरीदा अंकिता को। मैंने गजनी से पूछा कि तुम अंकिता नाम के लड़के को जानते हो? वह हाँ, उसी के लिए तो खरीदा है और उसी को दिया। आपके पास क्या सबूत है कि आप साबित कर सकते हैं? साबुत दिखा दे। और यही है वो बिल जो हमारे पास है। ये एक अब क्या खरीदा, अभी तक जो सस्पेंस बना हुआ है वो देखिए, एक मोबाइल फोन खरीदा गया। ये मोबाइल फोन जो कि अंकिता चलाती थी, यहाँ आप डेट देख सकते हैं 20 जुलाई 21 को जो आप देख रहे हैं, यही वो मोबाइल फोन है। खरीदने वाला आनंद कुमार यादव। कहां से खरीदा गया? दुर्गा टेलीकॉम से ये खरीदा गया। और ये फोन जो है रियलमी का फोन है और इसके साथ एक ब्लूटूथ भी था जो कि 7500 में खरीदा गया। अब लड्डू भैया की बात बताते हैं। लड्डू भैया के यहाँ कैटरिंग का काम करता था 1 साल पहले कौन? आनंद कुमार और प्रतीक कुमार। प्रतीक जो है लेबर देता था, तो प्रतीक के यहाँ आनंद कुमार यादव जो है लेबर का काम करता था और लड्डू भैया का बहुत बड़ा कैटरिंग का शॉप है और बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्हीं के यहाँ प्रतीक जैसा लगभग प्रतीक के अनुसार कि 50 आदमी काम करता है लड्डू भैया के अंदर। तो हम लोग लेबर उनको मुहैया कराते हैं कैटरिंग के काम में। तो ये लेबर का काम करने गया आनंद कुमार। आनंद कुमार का जो रुपया बचा वो बोला मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है। तो लड्डू भैया से जब प्रतीक बोला भैया एक मोबाइल फोन हमारे लड़का को खरीदना है, लड्डू भैया ने दुर्गा टेलीकॉम को कांटेक्ट किया, बोला जाओ एक मोबाइल इसको दे दो। लड्डू भैया के कहने पर दुर्गा टेलीकॉम ने प्रतीक कुमार को आनंद कुमार के नाम से एक मोबाइल फोन रियलमी का 7500 रुपए का गिफ्ट, जिसमें नंबर प्रतीक का था। और यही हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत। एक बात दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे, इस गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारना है तो इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइएगा जो एक तरफा मोहब्बत और एक तरफा इश्क प्यार के चलते शाहरुख के पर एकदम इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे थे। हालांकि अभी तक आप सिर्फ इतना ही साबित करेंगे, इससे ज्यादा भी साबित करना नहीं, इससे ज्यादा अगला इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि शाहरुख हत्या किया है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि शाहरुख ने उसकी हत्या नहीं की है, लेकिन यह एक संदेह के तौर पर जरूर लिया जा। ये स्पष्ट हो गया एक तरफा प्रेम और प्रेम। हाँ, बस इस वीडियो को बनाने का डिस्क्रिप्शन बस इतना है, एक तरफा प्रेम और प्रेम का जो सस्पेंस था वो डिक्लियर हो गया। चूंकि आनंद कुमार से गजनी के द्वारा माध्यम से मोबाइल खरीद को कर जो है शाहरुख ने अंकिता को 8 जुलाई 2021 को ही दिया था, 1 साल पहले। अभी जुलाई 2022 है। अच्छा, जब ये बात आता है कि शाहरुख ने पेट्रोल फेंका, ठीक है, लड़की की ही बात मान लेते हैं, तो भाई मोबाइल का कागज शाहरुख 1 साल पहले फेंक रहा था क्या? अब ये बात जान लीजिए, कब कह रहा है कि उनके पिताजी कह रहा है मैं जान नहीं रहा हूँ। उनके पिताजी, उसके घर के बगल वाला जान रहा है, उसके घर के बगल वाला जान रहा है। लड़का बहुत पहले आ रहा था, बराबर आता था, लड़की अकेली सोती थी। अब यहाँ से जब आप बातें को सुलझाना शुरू करेंगे, उसके बाद में अंकिता और शाहरुख का प्रेम कहानी वो गजनी भी जानता है जो अभी गल्फ कंट्री में है। हाँ, आप गजनी जानता है। दूसरा बात ये भी हमको समझाइए, वो जो सोशल मीडिया पे वायरल फोटो हो रहा है, हाँ, अब तो एक बात स्पष्ट हो गई, फिर एडिट का नाम कहाँ आता है? 1 साल पहले से शाहरुख ने अंकिता को मोबाइल दिया,
1 साल पहले शाहरुख ने अंकिता को मोबाइल दिया, बातचीत कर रहा है, उस खिड़की से आ जा रहा है, बात कर रहा है, और शायद इस चीज को आप कॉन्फिडेंशियल कर सकते हैं कि यह एक तरफा प्रेम नहीं था साथियों। ये तमाम गोदी मीडिया जो कह रहा है एक तरफा प्रेम है, जबरन हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जबरन एक हिंदू के बेटी को जला दिया, जबरन जो है ये जबरन और एक तरफा प्यार एक सन की ये नहीं था, ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग में अंकिता कुमारी की हत्या हुई है। जो हत्यारा है उसे फांसी की सजा मिले, न्याय अंकिता को मिलना चाहिए।